चलिए सुनिए। तो हम लोग का जो अभी का टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हमें करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इस केस के लिए हमने क्या कंसीडर किया था कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन। ये हो गया एक्सीलरेशन ए। यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है तो हम ए मान लेते हैं। एंड रीचेज टू अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है दिस इज फाइनल वेलोसिटी विच इज v। कितने टाइम में पहुंच रहा है? ये टाइम पहुंच रहा है 4 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम 4 सेकेंड। इसका हमको बनाना है एक ग्राफ। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं इसका, इस सिचुएशन का एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस जिसपे हमने क्या रखा? वेलोसिटी। ये हो गया हमारा x एक्सिस जिसपे हमने क्या रखा? x एक्सिस पे हमने रखा टाइम। ये टाइम की एक्सिस हो गई। टाइम कितना सेकंड है? 4 सेकंड। 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा हो गया 4 सेकंड। हमारा टाइम हो गया यहाँ तक 4 सेकंड। टाइम इज इन सेकंड। ठीक है, चलिए हम 10 चलो यहाँ पे ले लेते हैं। 10 20 30 10 या हम अंदर लिखते हैं तो हम इधर कुछ और भी चीज़ें लिखनी है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अंदर लिख लेते हैं। ऐसे लिखना हमें लेफ्ट साइड में ही चाहिए लेकिन यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स लिखने इसलिए हमने अंदर की ओर लिखनी है। दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चल अब हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं कितना है। इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? ये हो गया u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन a। दिस इज द एक्सीलरेशन and reaches to final velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। इस एक्सीलरेशन के कारण ये किस फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा? ये पहुंचा 30 मीटर पर सेकेंड तक। कितनी टाइम में पहुंचा? ये पहुंचा 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। वीटी ग्राफ बनाया हमने। वेलोसिटी का यहाँ पे हमने लिया 10 20 30। टाइम यहाँ पे 4 सेकंड तक है, 4 ले लिया। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो पहला पॉइंट हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी का आएगा वो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी जहां से हम ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? यही हमारा इनिशियल वेलोसिटी ना। इस पॉइंट को चलिए हम मान लेते हैं ए। ओ ए क्या हो गया? ओ ए हो गया इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने बोला u। ठीक है, इट्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन। कितनी टाइम तक? टाइम लगा यहाँ पे 4 सेकेंड। 4 सेकेंड ये। और उस वक्त जो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो रही है वो कितनी हो रही है 4 सेकेंड में? फाइनल वेलोसिटी इसकी पहुंच रही है 30। मतलब हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा हमें ऊपर करना पड़ेगा 30। ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा B। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी OB। OB इज द फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने क्या लिखा? v। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? OB इज द फाइनल वेलोसिटी। कितनी टाइम में ये पहुंच रहा है फाइनल वेलोसिटी तक? टाइम लग रहा है इसको 4 सेकेंड। इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट को हमने D मान लिया और यहाँ के पॉइंट हमने रख लिए E। कहने का मतलब कि OE इज द टाइम which is t
क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OA जो 10 मीटर पर सेकंड था, दैट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। आप यहाँ पे देखो OB क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। OB OE क्या है, टाइम टेकन, OE इज द टाइम टेकन विच इज इक्वल टू T। यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर सबको? अब आप एक बात देखो कि OA जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या OA और DE एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल है? OA और DE को देखो, DE ये रहा, DE और OA दोनों सेम है, इसका मतलब OA और DE दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे DE भी लिख सकते हैं, OA और DE बराबर है। चलिए अब आते हैं OB में। OB क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो OB और CE ये दोनों बराबर है, तो OB को हमने लिखा CE, CE इज द फाइनल वेलोसिटी। OB और CE दोनों बराबर हो गए। OE ये टाइम है, तो OE और AD ये भी तो बराबर है, OE और AD भी तो बराबर है ना। देखो तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं क्या सबको? AC इज एक्सेलेरेशन, और वह कौन सा एक्सेलेरेशन, स्ट्रेट लाइन होने के कारण दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर्स को हम मिटाने जा रहे हैं, ये नंबर्स को मिटाने जा रहे हैं, ये नंबर्स को मिटाने जा रहे हैं। ये नंबर्स को हमने मिटा दिया। ये पॉइंट था हमारा T, और ये वाला जो पॉइंट था ये था हमारा V, ये था U और ये था V। मैंने किसी पॉइंट्स को सिर्फ मिटाया, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज है, बाकी सारे के सारे ग्राफ एज इट इज है। जो यहाँ पे सिचुएशन है वही सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा सिचुएशन है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन व्हिच इज इक्वल टू a, एंड इन टाइम t इट रीचेस टू अ फाइनल वेलोसिटी v। अब यहां से हम लोग एक काम करने वाले हैं, और वो क्या करने वाले हैं, यहां पे देखिए ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है यहां से यहां तक की CE, ये पॉइंट है, ये लाइन है CE, और ये बीच में पॉइंट है D। ठीक है, CE ये लाइन हो गई और बीच में ये पॉइंट आ गया D। अब आपको मैं क्या समझा रहा हूं कि ये जो लाइन है CE की जो लाइन है वो क्या है, CE है क्या, फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू V, और DE क्या है, DE है DE इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू U। आपने एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सीलरेशन, ये चीजें, इतनी चीजें तो हमारे पास गिवन है। इसको हम थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पॉइंट O था, तो OA इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज U विच इज इक्वल टू DE। थोड़ा हम इसी पॉइंट्स को ऊपर लिख लेते हैं। OB इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू V विच इज इक्वल टू CE। OE is equal to time which is equal to T which is equal to AD। AC is equal to acceleration which is equal to A। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहाँ पे लिख लिया था। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V माइनस U अपॉन T। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, V माइनस U अपॉन T। तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस U। देखो V के लिए हमने लिखा CE, V के लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, CE। देखिए V जो है ये V है, OB इज V, OB और CE बराबर है, तो OB
के लिए हमने लिख लिया यहां पे सी ई, ये वाली लाइन हो गई सी ई माइनस यू, देखते जाइए, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला है ना, तो v के लिए हमने क्या लिख लिया है सी ई, u इज इक्वल टू क्या है डी ई, तो u के लिए हमने लिख लिया है डी ई। अब आप एक बात बताइए, सी ई में से अगर हम डी ई को माइनस कर दें, सी ई ये वाली लाइन है, ये लाइन है सी ई, इस लाइन में से हम डी ई को माइनस कर दें, क्या बचेगा? सी डी बचेगा। तो हमारे पास a इंटू टी इज इक्वल टू क्या आया? सी डी आया। कैसे आया? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इतना हमने क्यों डिराइव किया? क्योंकि इसका यूज होना है अभी डेरिवेशन, इसलिए हमने इतने को डिराइव करके रख लिया है, क्योंकि यूज करना है इसका। ये इक्वेशन हमको डिराइव करना है। अब इस इक्वेशन का नाम क्या है? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में कभी कभी जो आपके स्कूल के पेपर या कभी कहीं के भी पेपर आएंगे, उसमें क्या दिखेगा आपको कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का नाम लिखा हुआ है इस इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन का नाम कैसे होगा? इक्वेशन का नाम हम लिखेंगे इस तरह से, v जो है दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, या सिंपली बोले इसको वेलोसिटी। इसी को आप स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी बोलो या स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो या स्पीड बोलो, एक ही बात है। इन स्टार्टिंग में जो टर्म है और एंडिंग में जो टर्म है यहाँ पे, वो है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम क्या है इस इक्वेशन ऑफ मोशन का? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए, या फिर आप इसको बोलिए स्पीड टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही बात, दोनों में से कोई भी आप बोलो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इजिकल टू है क्या? v इजिकल टू ये रहा सी ई, है ना, v इजिकल टू सी ई। तो v इजिकल टू सी ई, यही हमको डिराइव करना है ना। तो v इजिकल टू क्या है? सी ई। सी ई इजिकल टू, सी ई इजिकल टू क्या होगा? सी ई इजिकल टू क्या होगा? डी ई प्लस सी डी। सी ई, ये जो पूरी लाइन है सी ई इजिकल टू डी ई प्लस सी डी, डी ई प्लस सी डी, ठीक है। दिस कंप्लीट लाइन इज वी। यहां से हम डिराइव नहीं करते हैं, हम इधर से डिराइव करते हैं। सी ई इज इक्वल टू डी ई, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो डी ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डी ई प्लस सी डी। डी ई की वैल्यू क्या है? डी ई की वैल्यू देखो, यहाँ पे डी ई की वैल्यू क्या है? यू है। तो डी ई की बजाय हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। डी ई इज इक्वल टू यू प्लस सी डी। सी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है पहले, इसलिए निकाल के रखी थी क्योंकि इसी का यूज होना था, एप्लीकेशन होना था यहाँ पे, तो हमने इसको पहले ही डिराइव कर लिया था। ये फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज होगा, सेकंड इक्वेशन में भी यूज होगा, दोनों इक्वेशन में यूज होगा। तो दोनों ही जगह के लिए आपको इसको यूज करना है। तो जब भी दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और दूसरे का नाम अभी मैं बताऊंगा, तो इस दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो सी डी के लिए हमने यहाँ पे पहले ही डिराइव कर लिया है a इंटू टी। तो सीधा आप यहाँ पे पुट कर दो a इंटू टी, तो ये आपका इक्वेशन आ गया v इजिकल टू यू प्लस ए टी, और ये हो गया इसका डेरिवेशन, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन होता है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या है? s।
एस मीन्स डिस्टेंस, एस को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। क्योंकि जब डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस तरह के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो तो वैसी कंडीशन के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। एस से फाइंड आउट क्या होता है, एस से फाइंड आउट होता है पोजीशन। तो आप इसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन तीनों में कोई भी टर्म ले सकते हो यहां के लिए। एंडिंग में क्या है, यहां पे है टाइम। तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, इस इक्वेशन का नाम होगा डिस्टेंस टाइम बोल लो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलिए आप, या फिर पोजीशन टाइम बोलिए। तीनों का मतलब यही इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको डिराइव करते हैं। एस मतलब क्या, डिस्टेंस का वर्ड याद आ रहा है। एरिया अंडर द स्लोप विद टाइम एक्सेस इन वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द स्लोप विद टाइम एक्सेस इन वीटी ग्राफ विल डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल। याद आ रहा है। तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ओ ए सी ई। इसके नीचे का जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ओ ए सी ई, इसका अगर हम एरिया निकाल लें दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो हमने इससे पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अब इस S को हम क्या लिख सकते हैं, इस S को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए डी ई, ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी ई, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया ओ ए डी ई। ये जो यहां पे मैंने ड्रॉ शेडेड एरिया बनाया है, ये एरिया है ओ ए डी ई, विच इज एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। चलो यहां पे हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं। डॉटेड लाइन वाला एरिया हो गया एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, ये दो अलग अलग एरियाज हैं। ये पूरा एरिया अगर हम निकाल लें दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, इसी को हम निकाल लें। चलिए निकालते हैं। ओ ए डी ई को देखो, शेडेड एरिया जो है ओ ए डी ई दिख रहा है, जहां पे क्रॉस लाइन बने हुए हैं। तो वो जो क्रॉस लाइन बने हुए हैं वो कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो अब इसका एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो ये एरिया हो गया एल इंटू बी, एल इंटू बी। एल इज ओ ए इंटू बी, बी इज ए डी, ओ ए इंटू ए डी, एल इंटू बी, एल इंटू बी, ओ ए इंटू ए डी। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। एल इंटू बी ये तो होता है ना रेक्टेंगल का, तो ये हो गया एल इंटू बी ए डी इंटू ओ ए कर दिया। चलिए अब हम लोग इस वाले पार्ट में आते हैं जो डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन देखिए, ट्रायंगल है दिख रहा है आपको। डॉटेड लाइन, सिर्फ डॉटेड लाइन को कंसंट्रेट कीजिए, ए सी डी को कंसंट्रेट कीजिए, ए सी डी डॉटेड लाइन दिख रहा है, ट्रायंगल ए सी डी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस विल बी ए डी एंड हाइट विल बी सी डी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इज ए डी, दिस इज द बेस ए डी इज द बेस एंड हाइट इज सी डी, दिस इज द हाइट सी डी। हाफ इंटू ए डी इंटू सी डी। तो S इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की देखो जरा, ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है U, U इंटू ए डी। ए डी किधर है, ए डी फाइंड करो, ए डी ये रहा ए डी।
ये दिखा एडी, एडी क्या है? टाइम है। u इंटू टी प्लस हाफ इंटू एडी, एडी एडी देखो एडी क्या है? एडी इज टी इंटू सीडी, सीडी देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है ना, यहाँ पे इसलिए निकाल के रखा था, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। इंटू सीडी, सीडी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए इंटू टी, सी डी इज इक्वल टू ए टी, ये हमने यहाँ पे डिराइव किया है, यही सी डी के लिए हमने यहाँ पे ए टी लिख लिया। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन डिराइव। ठीक है हमारा। अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो शुरू करें हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बताएंगे अभी। इसको थर्ड के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नाम क्या दें? v क्या है? वेलोसिटी या फिर स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से s लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। s क्या है? s के बारे में मैंने अभी आपको समझाया था। s क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, ये तीनों चीज को डिनोट करेगा। नाम क्या हो जाएगा? इसी से नाम बनेगा वेलोसिटी डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पोजीशन, या फिर स्पीड डिस्टेंस, स्पीड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पोजीशन। कुछ भी नाम बोलिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाम आया कहां से। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो फर्स्ट में टर्म है वहां से और जो लास्ट में टर्म है वहां से, इस जगह से उसका नाम है। चल तो स्टार्ट करें। यहां पे भी S इज इक्वल टू क्या होगा? अगेन S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी ई। यहां पे भी उसी तरीके से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी ई, इसके नीचे का एरिया, इसके अंदर का सारा एरिया, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, इसके अंदर का पूरा एरिया निकालना है। बट अब हम यहां पे ट्रैपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे पहले वाले में सेकंड इक्वेशन में हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब हम यहां पे आप देखो ओ ए सी ई को आप ध्यान से देखो, ओ ए सी ई को ध्यान से देखो, ये आपको बिल्कुल एक ट्रैपेजियम दिख रहा होगा और इसी ट्रैपेजियम का आपको निकालना है एरिया। चलिए निकालें एरिया। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी ई क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों देखो जरा, पैरेलल साइड्स दिख रहे हैं क्या आपको? आप मेरे फिंगर्स पे जरा ध्यान दो, हम कहां कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओ ए और सी ई, क्या ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सी ई प्लस ओ ए, ठीक है, सी ई प्लस ओ ए, ये दोनों हो गया पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सी ई प्लस ओ ए। दिख रहा है? ये वाला और ये वाला साइड हो गया पैरेलल, सी
डी ई, यही पॉइंट्स है ना, ये है ए, देख ये ऐसे है ना, ओ ए और सी ई पैरेलल हो गया। तो अब देखो जरा, ओ ए और सी ई पैरेलल है तो हाइट क्या हो गया इसका, ओ ई हाइट बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब क्लियर है? तो ओ ई विल बिकम द हाइट इंटू ओ ई, ओ ई विल बी द हाइट। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू सीई, सीई देखिए तो क्या है, सीई, सीई यहां पे है, सीई इज इक्वल टू वी, सीई के लिए हमने लिख दिया वी प्लस ओ ए, ओ ए क्या है, ओ ए इज डीई, यू है यहां पे, यू, ठीक है। सीई इज इक्वल टू वी और ओ ए इज इक्वल टू यू आ गया, इंटू ओ ई, ओ ई ये वाली लाइन है जो टाइम है, इंटू टी, ओ ई इज टी। अब इससे आपको कौन सी इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन बनानी, इससे आपको ये इक्वेशन बनानी। इससे इस इक्वेशन में कैसे जाएंगे, इससे इस इक्वेशन में कैसे जाएंगे, जरा सोचिए, थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिए कैसे जाएंगे। S इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी हमारे पास आ रहा है। हमको किस इक्वेशन में जाना है, इस इक्वेशन में जाना है। इस इक्वेशन में ऐसा क्या है जो यहां नहीं है, अब देखो तो जरा, इस इक्वेशन में ऐसा क्या है जो यहां पे नहीं है, मतलब उसको हमें हटाना पड़ेगा, हमको यही इक्वेशन डिराइव करना है ना। देखो S है, यहां पे दिख रहा है S, V है, यहां पे दिख रहा है V, U है, U भी यहां पे दिख रहा है, क्या नहीं है, T नहीं है। इस इक्वेशन में T नहीं है, लेकिन यहां पे T है, हमको T को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए T को हटाएंगे कैसे। A इज इक्वल टू होता है V माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A, ठीक है, V माइनस यू अपॉन A। अब इस T को हम यहां पे पुट करने जा रहे हैं, इस T को यहां पे हम पुट कर देंगे तो हमारा यहां से T हट जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में T है नहीं। समझ में आ गई बात? इस इक्वेशन में यहां पे T है, यहां पे T नहीं है, तो हमको T को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया हमने, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, T इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन A हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब हम इस T को यहां पे प्लेस करने वाले हैं, S इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन A, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू ए इंटू एस इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू आ गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, बताइए आपको क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया, डेरिवेशन कंप्लीट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। क्लियर?